चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन का, उसमें इंसॉल्वेंट के प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम करेंगे इंसॉल्वेंट का। ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तीन पार्टनर्स है ए बी सी, ये रेशियो में शेयर कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 है पंकज में। देयर बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एज इट एट 31 दिसंबर 2005। छोड़ दो, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। नीचे आएंगे, दे एग्रीड टू डिजॉल्व द पार्टनरशिप ऑन दिस डेट। ये लोग जो है पार्टनरशिप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपने को रियलाइजेशन के डिटेल्स दे दिया उन्हें। ए एग्रीज टू टेक ओवर द स्टॉक। ए 1500 में स्टॉक ले ले रहा, डेटार 700 में ले ले रहा उन्हें। ये दो चीज़ा उन्हें हैंडल कर ले रहा। कौन? ए। द लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, 2700 में लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दे रही। बाकी की चीज़ें अपन हैंडल करेंगे बेसिस। सी बीइंग इंसॉल्वेंट एंड अनेबल टू प्रोवाइड मोर कैश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसॉल्वेंट, सी इसमें से वो पार्टनर है जो कि लॉस में जाएगा और उन्हें कुछ भी पैसे रिटर्न। इसका रूल क्या है, जब पार्टनरशिप ख़त्म कर रहे हैं कुछ बच रहा तो घर को लेके चले आना, अगर कुछ कम पड़ रहा, आपको माइनस में बैलेंस है, उतने पैसे आप घर से ला के क्लोज करना। जिसे जो भी क्रेडिटर है उनका पेमेंट करके जब आपको क्लोज करना है बिजनेस खाली क्लोज नहीं होता। अगर बच रहे हैं आपके अकाउंट में सब पे होके सब होके पैसे बच रहे हैं, आप कैश लेके जा सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में देखे अपन। नहीं, अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है तो आपको घर से भी लाना पड़ता। लेकिन जब इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर तो उन्हें घर में से कुछ भी नहीं ला सकता। अनेबल टू प्रोवाइड एनी मोर कैश। आ गया समझ में? इसको लास्ट में हैंडल करेंगे, बस ये एक पॉइंट को वो कर रहा था मैं। बाकी का प्रॉब्लम जैसा लास्ट करे सेम वैसे ही करना। ये छोटा प्रॉब्लम है, आपको इजीली समझ में आ जाता, ठीक है। सबसे पहले इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे अपन। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। कैश नहीं लेंगे, पहले बैंक लिए थे, इससे पहले आपके कैश दिया तो कैश में हर चीज़ में हैंडल करेंगे अपन। तो कैश नहीं लेते हैं। डेटार, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग तीनों राइट साइड में है, तीनों को लेफ्ट साइड में ले लेंगे अपन। डेटार, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग तीनों के अमाउंट्स हो गए एसेट्स। लाइबिलिटी साइड जाएंगे। क्रेडिटर एक ही है, बाकी कैपिटल अकाउंट्स है, तो सिर्फ क्रेडिटर लेना है अपने को। क्रेडिटर 3500 लेफ्ट में है, यहाँ पे ले लिया अपन राइट साइड में 3500 हो गया। अब एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे सीधा सीधा। सबसे पहले इन्हें दिया ए एग्रीज टू टेक ओवर द स्टॉक। स्टॉक और डेटार ए ले ले रहा 1500 और 700 में, तो ए के नाम पे लिख देना। मैं क्या बोला, जो भी चीज़ पार्टनर ले रहा वो पार्टनर के नाम पे। स्टॉक है 1500 में, ये स्टॉक हैंडल होगा। 2000 का स्टॉक 1500 में ले ले रहा, और डेटार के 1000 आना था, इन्हें 700 में हैंडल कर ले रहा उसको। दोनों भी उसके ही नाम पे लिखना। कैश नहीं आ रहा, ये उसके अकाउंट में से कट करेंगे अपन बाद में। तो यहाँ पे ए के नाम पे दोनों एंट्रीज डाल देंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग आर सोल्ड एट एन ऑक्शन फॉर ₹2700। 2700 में लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दे रहे हैं, यानी कैश आ रहा अपने को। लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड में है 5500 का। इसके अपोजिट में आएंगे कैश, यहाँ लिख दो, ब्रैकेट में लिखना है तो लैंड एंड बिल्डिंग 2700। तो यानी कि ये तीनों भी एसेट्स के हैंडल हो गए। ये दोनों ए कर ले रहा, ये कैश आ गया। फिर राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में क्रेडिटर एक ही एंट्री है और उसका कुछ भी नहीं दिया। ये पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखो, या नीचे नहीं लिखा उसको हैंडल कैसा करें। क्रेडिटर आपको नहीं भी दिया तो पूरे के पूरे पैसे पे करना पड़ता। जैसा मैं बोला ना, बिजनेस बंद करने से पहले पूरा अमाउंट क्लियर करना पड़ता आपने को देने का जो भी है। तो क्रेडिटर के है 3500, इतना अमाउंट एग्जैक्टली अपोजिट साइड में कैश में डाल देंगे। इतना अमाउंट पे करना ही करना है, उन्हें दो या ना दो। तो 3500 क्रेडिटर, पूरे चीज़ें हैंडल हो गए। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे एक था, एक हैंडल हो गया, ख़त्म हो गए। अब बैलेंसिंग करेंगे, ज़्यादा किधर आ रहा? लेफ्ट साइड में 12000 ज़्यादा अमाउंट आ रहा मेरे को। सेम अमाउंट यहाँ पे डाला। उसके बाद में ये पूरा अमाउंट यहाँ का टोटल करके माइनस करें तो कैरी डाउन बचा 3600 राइट साइड में। ये अमाउंट तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जैसा अपन हमेशा पार्टनरशिप में करते। शेयर क्या रहेगा उन लोग का? रेशियो का 4:3:2। कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9, 4/9, 3/9, 2/9 रेशियो में बांट देंगे तीनों को। डन। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। उसके बाद क्या बोला मैं, अब फर्स्ट अपन जो है फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट करेंगे। फर्स्ट पार्टनर है ए। अकाउंट बनाते बैलेंस शीट में जाएंगे। 4000 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में ला के डाल दिए। बैलेंस शीट से उठाए, बैलेंस ब्रॉट डाउन।
सीधा गए। ए की एंट्रीज कौन से है? ए के 3 एंट्रीज दिख रहे हैं मेरे को, 1 2 3, 1500, 700, 1600, ये तीनों एंट्रीज ला के लेफ्ट साइड में डाल देंगे। ठीक है, सॉरी कितने हैं, 15 7 16, ओके 16 है, या दोनों मिला के ले लिया 2200, ओके 1500 प्लस 700, 2200 यहाँ पे मिला के ले लिया। अलग अलग भी ले सकते, मिला के भी ले सकते, मसला नहीं, एक ही अकाउंट की एंट्रीज से। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ये इंसॉल्वेंट के प्रॉब्लम में ए का टोटल नहीं करना, इसको वैसे ही छोड़ देना, क्योंकि फिर अपने को वापस और एक एंट्री लेके आना रहता है इसमें। तो फिलहाल सिर्फ एंट्रियाँ डाल के इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट जाएंगे, सेम बी का अकाउंट बनाएंगे। बी का सबसे पहले बैलेंस शीट से 2000 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में 2000 ले लिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर जाएंगे अपन रियलाइजेशन अकाउंट में। बी के कितने एंट्री से, एक ही एंट्री है खाली, 1200 की राइट साइड में एंट्री है। ये एंट्री आ जाएंगी लेफ्ट साइड में, डाल दिए। डालने के बाद में यहाँ पर अपन कुछ भी नहीं करना, टोटल इसका बाद में करेंगे अपन। फिलहाल ये एंट्री डाल के छोड़ देंगे। नेक्स्ट सी का अकाउंट बनेंगे। सी के है अपने को 500 है लेफ्ट साइड में, इसको ले लेंगे राइट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऊपर जाएंगे, सी की एंट्री है, एक एंट्री सी की मिलेंगी अपने को, 800 की एंट्री है राइट साइड में, तो ये आ जाएंगी अपने को लेफ्ट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट। अब बैलेंसिंग करेंगे। लेफ्ट साइड में 800 ज़्यादा आ रहा, सेम अमाउंट डाले, 300 कैरी डाउन आ रहा है यहाँ पे। ये साइड में बच रहा, इसका मतलब क्या है कि 800 रुपीज़ में से 500 रुपीज़ रिकवर हो जा रहे हैं इनके। 300 रुपीज़ अभी इन्हों माइनस में है। अगर ये साइड बैलेंस आ रहा आपको तो इन्हों नेगेटिव बैलेंस में है। इतने पैसे इन्हों घर से ला के देना 300, लेकिन इनके पास पैसे है ही नहीं, मगर ये 300 का इंतज़ाम करना है। तो ये 300 का इंतज़ाम कौन करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर्स बोलते हैं। गार्नर वर्सेस मरे मेथड बोल के एक है, उसके हिसाब से ये जो सॉल्वेंट, यानी कि अगर एक भाई गरीब हो गया तो जो भाई गैर मुस्तहिक है, जो अच्छी हालत में है, वो लोग उसका खर्चा उठाते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है इसका। तो ए और बी अच्छी हालत में है, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर्स है, खाली सी गरीब है। तो इसके जो 300 है ये दोनों देंगे। क्या हिसाब से देंगे बोले तो, इन लोगों के पास कितने पैसे हैं देखना, ए के पास 4000 है, बी के पास 2000 है, तो दोनों का रेशियो निकालना, कैपिटल का रेशियो निकालना दोनों का भी। कैसा निकालेंगे रेशियो, दोनों का अमाउंट ले लेंगे। ए के 4000 है और बी के कितने हैं 2000, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 4/2, 2 के टेबल से चले आते, 2 1 जा 2 2 जा 2:1 रेशियो में निकालेंगे। उसके बाद डबल पैसे है बी से, तो इन्हें डबल पैसे देंगे, इन्हें सिंगल, यानी 2 हिस्से इन्हें देंगे, एक हिस्सा इन्हें देंगे, 2/3 1/3, 3 में से एक हिस्सा इन्हें देंगे, 2 हिस्से इन्हें देंगे। ये रेशियो से उसका जो खर्चा है वो खर्चा ये दोनों फेडेंगे। आई बात समझ में, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल वेट। ठीक है, तो 300 रुपये है, कितना पेमेंट है 300 है, इसके 300 लाने का है ना, इनटू ए का शेयर कितना आ रहा 2/3, 3 3 कैंसिल हो जाता, 3 1 जा, ये 100 हो गए, 100 इंटू 2 200, 200 रुपये देंगे ए, फिर 300 इंटू 1/3, 3 1 जा, ये 300 जा, 100 1 जा 100, 200 इन्हें देंगे, 100 इन्हें देंगे। आई बात समझ में, ठीक है, 200 100 ये हिसाब से ये लोग 300 खर्चा इनका फेडेंगे। तो यहाँ पे अंदर जो है लिख देंगे, ए कितने दे रहा 200, तो ए के नाम पे डाल देंगे, बी कितने दे रहा 100, तो बी के नाम पे डाल देंगे दोनों भी। अगर समझ में, ये 300 इस हिसाब से दोनों देंगे, 200 इन्हें पे करेंगे, 100। ए अकाउंट और बी अकाउंट की एंट्री फिर नहीं आई, देखो यहाँ पे, तो ये दोनों एंट्रीज किसके अकाउंट में देंगे अपने को, ए का नाम बी का नाम है, फिर ए और बी के इसमें देंगे। राइट में 100 है बी के नाम पे, तो यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएंगे बी के अकाउंट में, राइट में है ना, यहाँ पे लेफ्ट में। कौन से अकाउंट से ले रहे हैं अपन, सीज कैपिटल। उसके बाद इसका टोटल कर देंगे। राइट में ज़्यादा है 2000, सेम 2000 डाले, इसमें से ये 1300 माइनस करें, 700 बचे। इतने पैसे इन्हें कैश लेके चले जाएंगे घर। फिर और एक एंट्री जो है आपको सी की है, यहाँ पे एक एंट्री कितनी थी 200 की बची हुई राइट साइड में, ओके।
तो वापस ये ए के अकाउंट में जाएंगे लेफ्ट साइड में। उस अकाउंट से लिए अपन सीज कैपिटल, ख़त्म। अब इसका टोटल कर लेंगे। राइट में ज़्यादा आ रहा 4000, उसमें से ये माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद में कुछ भी नहीं बचा इसको, 2200, 2400, 1600। ए का अकाउंट ज़ीरो हो गया, कुछ भी बैलेंस नहीं बचा उसको, ठीक है। यानी कि सिर्फ बी ए की शेयर जो कुछ पैसे घर को लेके जा रहे हैं। अब उसके बाद बनेंगे कैश अकाउंट। क्या बनेंगे? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले सेम बैलेंस शीट में से कैश उठाएंगे। 1500 रुपये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले लिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद में फिर कैश की एंट्रीज, कैश के एंट्रीज जो है अपने को ढूंढ के लाएंगे। पहले ऊपर जाएंगे, फर्स्ट अकाउंट में कैश की एंट्रीज कहाँ है? राइट में एक है 2700 की, लेफ्ट में 3500 की, दो एंट्रीज हैं। तो राइट की लेफ्ट में ले लिए, लेफ्ट की राइट में ले लिए, दोनों भी रियलाइजेशन अकाउंट से लिए, यहाँ पे डाल दिए। फिर नीचे जाएंगे और कुछ कैश की एंट्रीज कहीं हैं। यहाँ पे है 700 की, लेफ्ट में बी में, ख़त्म हो गया, कहीं पर भी नहीं। तो लेफ्ट की एंट्री आएंगी यहाँ पे अपने को राइट साइड में 700 को से अकाउंट से उठाया अपन 20 कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैलेंस शीट में जाके देखेंगे कुछ छोटा क्या, क्रेडिटर ले लिए, कैपिटल्स ले लिए, कैश ले लिए, पूरे ले लिए, कुछ भी नहीं छोटा। दोनों का कैश अकाउंट क्या आएंगे अपने को बराबर आना, टैली होना। ओके, ये है इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम।